गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं मुकेश सिंह केएल पॉलिटेक्निक के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। ये लेक्चर जो है कंप्यूटर साइंस के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। कंप्यूटर साइंस के सेकंड सेमेस्टर के बच्चों को जहाँ तक हम लोगों ने कंप्लीट किया था, कहाँ तक ड्रिफ्ट और डिफ्यूजन करंट की बात हो चुकी थी। ठीक है, अब आज हम लोगों कल के वीडियो में हमने बनाया था, ऑलरेडी अपलोड किया हुआ हूँ, बट उसमें दिक्कत क्या है कि उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही है। सारी चीज़ें वर्बल है, अच्छे से हैं, समझाया भी अच्छे से है, बस क्या है कि वो जो थ्योरी की जो क्लियरिटी है वो साफ साफ नहीं दिख रहा है। तो मैंने सोचा कि फिर से एक नया वीडियो बना दूं जिसमें आपको क्लियर क्लियर सारी चीज़ें दिखें। तो सबसे पहले आप कुछ मत कीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लीजिए। इस थ्योरी का हेडिंग क्या रहेगा? एवलांचे ब्रेकडाउन। ठीक है, अब हमने कल के वीडियो में मैंने बता चुका था कि देखिए, हमने बताया था कि डायोड का फॉरवर्ड और रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोगों ने पढ़ा था। तो हमने बोला था कि रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स में दो ब्रेकडाउन होते हैं, दो घटनाएं होती हैं जिनको ब्रेकडाउन नाम दिया गया। कौन कौन से? एवलांचे ब्रेकडाउन और जेनर ब्रेकडाउन। ठीक है, तो एवलांचे ब्रेकडाउन, तो सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे एवलांचे ब्रेकडाउन किसे कहते हैं। सर्वप्रथम हम पढ़ेंगे क्या कि एवलांचे ब्रेकडाउन किसे कहते हैं, देन उसके बाद हम डिस्कशन करेंगे कि जेनर ब्रेकडाउन क्या होता है। तो पहला काम आप ये कीजिए कि इसके क्या हेडिंग एवलांचे ब्रेकडाउन डालेंगे और इसके पहले थ्योरी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से लिख सकें। ठीक है, पूरा अच्छे से ले लीजिए ताकि आप अच्छे से लिख सकें। देन उसके बाद हम आपको बताते हैं। एवलांचे ब्रेकडाउन हो गया, फिर जेनरल ब्रेकडाउन की थ्योरी को अच्छे से आप क्या कीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देन उसके बाद हम लोग डिस्कशन करते हैं। ठीक है, फिर ये थर्मल रनअवे की घटना है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसकी भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद देन इन तीनों घटनाओं को हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, तो अभी हम बात कर रहे हैं कि एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है। एवलांचे ब्रेकडाउन क्या होता है? देखिए, एवलांचे और जेनर ब्रेकडाउन में अंतर समझ लीजिए। पहली बात, दोनों ही रिवर्स वाइज की कंडीशन में होती है, लेकिन एवलांचे ब्रेकडाउन नॉर्मल डायोड में होता है, नॉर्मल डोप डायोड में, मतलब ऐसे डायोड में जिसकी डोपिंग क्या हो, सामान्य हो। लेकिन जेनर ब्रेकडाउन कहाँ होता है? ऐसे डायोडों में घटित होता है जिसकी डोपिंग क्या हो, उच्च हो। पहला अंतर यही है। एवलांचे ब्रेकडाउन 8 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पे, रिवर्स वाइज के 8 वोल्ट से अधिक वोल्टेज पे एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना घटित होती है। और क्या जेनरल ब्रेकडाउन 6 वोल्ट, लगभग 6 वोल्ट के आसपास ही या 6 वोल्ट तक ही ये घटना घटित हो जाती है। दो अंतर समझ में आया आपको क्या कि ये क्या होता है, किस तरह के डायोड में होता है और कितने वोल्ट पे होता है। तीसरा, ये दोनों ही घटनाएं अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। किसके कारण? अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के कारण होती है। तो एवलांचे ब्रेकडाउन की थ्योरी आपने देख लिया, देन इसकी मैकेनिज्म कौन समझते हैं। इसको समझने के लिए कुछ नहीं बेटा, देखिए आपको पता है हमने डायोड लिया है। ठीक है, एक डायोड लिया है, ये क्या है, यहाँ पे अवक्षय परत को दिखा रहा है। ठीक है, अवक्षय परत को दिखा रहा है, इधर पी साइड, इधर एन साइड। पी साइड में अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स और एन साइड में अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल। ठीक है, हमने क्या किया, बैटरी के पी टर्मिनल को माइनस से और बैटरी के डायोड के पी टर्मिनल को डायोड के पी भाग को बैटरी के माइनस टर्मिनल से और एन भाग को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया है। ठीक है, इसे बोलते हैं हायर पोटेंशियल, इसे बोलते हैं लोअर पोटेंशियल, जोड़ दिया। अब देख रहे हैं आप क्या हो रहा है बेटा, ये माइनस, ये यहाँ पे जो अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स हैं उस पर क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। ठीक है, नॉर्मली फोर्स लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, ये इसको प्रतिकर्षित करेंगे। जैसे जैसे हम लोग रिवर्स वाइस वोल्टेज बढ़ाएंगे, प्रतिकर्षण और बढ़ता जाएगा। इट मीन्स क्या होगा, इस इलेक्ट्रॉन्स की गतिज ऊर्जा क्या होगी, काफी बढ़ जाएगी। क्या होगी, गतिज ऊर्जा काफी बढ़ जाएगी। अब गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो क्या होगा, देखिए अब यहाँ पे देख लीजिए क्या हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या है, अवक्षय परत में आप जानते हैं क्या हो जाता है, एटम इलेक्ट्रॉन्स होल से आके मिलता है और न्यूट्रलाइज हो जाता है, मतलब परमाणु एटम मिल जाते हैं, परमाणु मिलते हैं। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे सिलिकॉन के परमाणु क्या है, अगर सिलिकॉन से बना हुआ है डायोड तो सिलिकॉन के परमाणु क्या है, इस अवक्षय परत में आराम से क्या है, इलेक्ट्रॉनों का शेयर करके देखिए 2, 8 और क्या
क्या 4 बारी कक्षा में, 4 और दूसरे वाले एटम से सिलिकॉन का 1 एटम, सिलिकॉन का 2 एटम, सिलिकॉन का 3 एटम, जैसे ऐसे होता है। देखिए जो हमने डायग्राम पहले पढ़ चुका है, इसी चीज़ को हमने इस रूप में दिखाया आपको समझाने के लिए, ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स को फील करके। अब क्या हुआ कि जो पी साइड का अल्पसंख्यक इलेक्ट्रॉन्स मान लीजिए यहाँ पे है, ठीक है, ये मान लीजिए क्या है, ये पूरा मान लीजिए क्या है, ये पी साइड है, यहाँ का इलेक्ट्रॉन्स, इसकी गतिज ऊर्जा बढ़ी, गतिज ऊर्जा बढ़ी तो यहाँ का जो क्या है इलेक्ट्रॉन्स है उससे टकराएगा। इतनी तेजी से गतिज ऊर्जा बढ़ती है और इतनी तेजी से टकराएगा कि ये इलेक्ट्रॉन्स ऑटोमेटिक क्या होंगे, बाहर आ जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन्स पहले से था, एक इलेक्ट्रॉन्स और आ गया, और यहाँ पे क्या होगा, क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जब अपनी जगह छोड़ता है तो वहाँ पे होल्स आते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और होल युग्म उत्पन्न हुए। फिर अब ये 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, एक यहाँ टकरा गया, एक मान लीजिए यहाँ वाले पे टकरा गया, फिर 2 4 को करेंगे, 4 6 को करेंगे, 6 8 को करेंगे, 8 12 मतलब मल्टीपल में बढ़ते चले जाते हैं, मल्टीपल में बढ़ते चले जाते हैं, मल्टीपल में बढ़ते चले जाते हैं। तो होगा क्या बेटा, अब यहाँ समझ लीजिए इसको, पी साइड का इलेक्ट्रॉन गया, यहाँ एटम से टकराया, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी पहले से था, एक यहाँ आया, अब ये फिर टकराएगा, फिर 2 4 को, 4 8 को, 8 16 को, ऐसे करते चले जाएंगे। और आप जानते हैं यहाँ पे क्या होगा बेटा, फोर्स लगेगा तो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स इधर मूवमेंट करना शुरू कर देंगे। और जब मूवमेंट करेंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होगा तो धारा का निर्माण होगा। इसीलिए एक क्या होता है, एक शार्प धारा, एकदम शार्प धारा का निर्माण होता है, ठीक है। और धारा बड़ी तेजी के साथ बहती है। क्यों बहती है बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स और होल युग्म भारी मात्रा में उत्पन्न हो जाते हैं। क्यों उत्पन्न होते हैं, आपको हमने समझा दिया, यहाँ पे, ठीक है। पिछली वाली वीडियो में भी समझाया था। ये हो गई किसकी घटना, एवलांचे ब्रेकडाउन की घटना। तो इसमें गुणक के तौर पे क्या बढ़ते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन होल युग्म बढ़ते हैं और जिससे धारा का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब होगा कि नहीं, देखो यहाँ इस अवच्छेद परत के कारण एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी तो जनरेट होगी, इधर प्लस प्लस होता है और इधर माइनस माइनस, एक इलेक्ट्रिक फील्ड भी प्लस से माइनस की तरफ। और इलेक्ट्रिक फील्ड ई बराबर क्या होता है, एफ अपान क्यू। चार्ज पे क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा, मतलब उसकी फोर्स लगाएगा तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी ना, वही चीज है। अब देखिए अब क्या हुआ, बात आ गई आपकी जनरल ब्रेकडाउन की घटना को समझने की। जनरल ब्रेकडाउन की घटना को समझने के लिए क्या समझना पड़ेगा आपको, कुछ नहीं, ध्यान से देखिए इस डायग्राम को। मैंने पहले ही बता दिया ये किस तरह की डायोड में होती है, जिसकी डोपिंग उच्च होगी। देखिए डोपिंग उच्च है, तो जब डोपिंग बढ़ती है तो डिप्लीशन लेयर क्या होता है, डिप्लीशन लेयर घटता है। यहाँ पे डिप्लीशन लेयर की मोटाई चौड़ाई क्या लिया हम लोगों ने, स्मॉल डी लिया है। तो आप जानते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का निर्माण होता है, ठीक है। जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, यहाँ पे एक अवरोध विभव का निर्माण होता है, जिसे V बराबर क्या होता है, E इंटू डी। तो यहाँ से E बराबर क्या हो जाएगा, V अपान डी। पहली बात तो डोपिंग हमने पहले ही क्या किया, उच्च कर दिया। जब डोपिंग उच्च कर दिया बेटा, डोपिंग उच्च है तो डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई क्या होगी, कम होगी। जब ये डिप्लीशन लेयर की चौड़ाई कम होगी तो ये क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ेगा, क्योंकि E इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू दी क्या, चौड़ाई अवच्छेद परत की चौड़ाई के। तो ये कम हो रहा है तो ये ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। ये तो पहले से ही बढ़ा हुआ है, पहले से ही बढ़ गया। और क्या किया हमने, और उल्टा क्या किया हम लोगों ने, इस V को भी बढ़ा दिया, E बराबर V अपान डी। ये तो पहले ही बढ़ा हुआ था और E यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी रिवर्स वोल्टेज बढ़ाया तो E का मान और अधिक बढ़ गया। और आज पहले से बढ़ा तो था ही डोपिंग के कारण, और अधिक बढ़ गया। थोड़ा ही हमने किया तो और अधिक बढ़ गया। तो आप जानते हैं E क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बराबर F अपान क्यू। तो जो अवच्छेद परत में एटम उपलब्ध होते हैं, परमाणु उपलब्ध होते हैं, तो उस पर क्या लगाता है, स्ट्रॉन्ग फोर्स लगाता है। तो उस फोर्स के कारण भी क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स अपनी कक्षाओं को छोड़ देते हैं और इलेक्ट्रॉन्स और होल युग्म की उत्पत्ति होती है, जो धारा का क्या करते हैं, उच्च धारा का निर्माण करते हैं। इसीलिए क्या होता है,
इसीलिए क्या होता है कि ये घटना कहाँ हो जाती है, VZ, जिसे जिन्नर ब्रेकडाउन वोल्टेज बोलते हैं, जो अमूमन 6 वोल्ट पे हो जाती है। इसका उपयोग करके, इस प्रॉपर्टी का उपयोग करके क्या बनाया जाता है, जिन्नर डायोड बनाया जाता है, जो एज ए रेगुलेटर कार्य करता है। वो ही पढ़ना है जिसे हम आपको बाद में बताएंगे, ठीक है। तो अब यही थ्योरी आपने लिखा हुआ है, यही सारी थ्योरी आपने लिखा हुआ है। पीछे वाले में हम सारे पढ़ के एक एक लाइन को बताए हुए हैं, वहां बस स्पष्ट रूप से दिख नहीं रहा था, यहाँ पे सारी चीजें आपको दिख रही हैं, ठीक है। तो एवलांचे और जिन्नर ब्रेकडाउन हो गया। अब किसकी बात आ रही है बेटा, ये देखिए, यहाँ से एक्चुअल में आपको ये डायग्राम बनाना था थर्मल रनअवे के लिए, और देन थ्योरी यहाँ नीचे से लिखनी है। ये तो समझाने के लिए आपको बनाया था, ये पेज हमने समझाने के लिए थ्योरी यहाँ से नीचे से लिखनी है। तो इसकी थ्योरी भी एक बार देख लीजिए आप थर्मल रनअवे की, फिर बात करते हैं, ठीक है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए लिखने के लिए, उसके बाद आगे बात करेंगे। तो थर्मल रनअवे, फिर पीक इनवर्स वोल्टेज की भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप अच्छे से लिख सकें, ठीक है। अब देखिए, थर्मल रनअवे की घटना हमने बताया था कि क्या बताया था, हमने बताया था कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब अगर अभिनत के अभिलक्षण में एक घटना होती है जिसे थर्मल रनअवे कहते हैं, और इस घटना को थर्मल रनअवे क्यों कहते हैं, इस बारे में हमें पढ़ना है, ठीक है। तो होता क्या बेटा, इसको पढ़िए, ऑटोमेटिक आपको समझ में आ जाएगा, फिर डायग्राम के थ्रू समझा देते हैं। क्या बोल रहा है कि पीएन संधि डायोड में जब हम अगर अभिनत वोल्टेज में या फॉरवर्ड बायस वोल्टेज में सूक्ष्म वृद्धि करते हैं तो धारा अत्यधिक बहती है, थोड़े से ही वृद्धि में धारा ज़्यादा फ्लो होने लगती है। यदि फॉरवर्ड बायस वोल्टेज को नियंत्रण वृद्धि करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी कि संधि का पोटेंशियल बैरियर, अवरोध विभव क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। जो अवरोध विभव बन रहा था उस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण एक अवरोध विभव बन रहा था जिसे पोटेंशियल बैरियर बोलते हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 वोल्ट, जर्मेनियम के लिए 0.3 वोल्ट, वो क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो शून्य होने के बाद हल्का सा ही हम बढ़ाएंगे तो इस स्थिति में धारा में असीमित वृद्धि होगी, जिसके कारण काफी शक्ति का हानि होगा और संधि नष्ट हो जाएगी। संधि का इस प्रकार नष्ट होना थर्मल रनअवे कहलाता है। दोनों ही स्थिति में थर्मल रनअवे के इसको नियंत्रित करने के लिए बाह्य प्रतिरोध लगा देते हैं, और ऊपर जो दो घटनाएं एवलांचे और जिन्नर ब्रेकडाउन को भी हम बाह्य प्रतिरोध लगा के उस घटना को रोकते हैं, ठीक है। तो ये बोल क्या रहा है, थोड़ा सा और अच्छे से समझ लीजिए आप। इस ग्राफ से क्या बोल रहा है बेटा, ये हमने क्या किया, P और N, ठीक है, सॉरी P और N ले लिया हमने। इसको बैटरी के प्लस टर्मिनल और इसको बैटरी के माइनस टर्मिनल से जोड़ दिया है, फॉरवर्ड बायस की कंडीशन हो गई। और 6 परत छोटा सा होता है, यहाँ पे पतला होता है। अब क्या हुआ, बोल रहा है कि जब इसको बहुत ज़्यादा बढ़ाते चलते हैं तो 6 परत पे फोर्स बढ़ता है। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये क्या हो जाएगा, एकदम से खत्म हो जाएगा। उसका हल्का सा ही बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन्स और होल युग्म का मूवमेंट बहुत अधिक हो जाएगा और धारा का निर्माण बहुत अधिक हो जाएगा। और अगर इसे रोका नहीं गया तो हमारा क्या होगा, ये जल जाएगा, ठीक है। तो बाह्य प्रतिरोध लगा के इसको रोकते हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ के बाद क्या आ जाता है, थर्मल रनअवे की कंडीशन आ जाती है, बर्न आउट हो जाता है, ठीक है। तो ये था आपका क्या, थर्मल रनअवे की घटना। दूसरा बोल रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज। नेक्स्ट हेडिंग क्या है आपका, पीक इनवर्स वोल्टेज। पीक इनवर्स वोल्टेज किसे कहते हैं, किसी भी डायोड की रिवर्स बायस की कंडीशन में किसी भी डायोड की वह अधिकतम वोल्टेज जो वो क्या कर सके, बिना ब्रेकडाउन हुए सहन कर सके, उसी को क्या बोलते हैं, पीक इनवर्स वोल्टेज बोलते हैं। बोल रहा है पीक इनवर्स वोल्टेज डायोड के उत्कर अभिनत में उस अधिकतम वोल्टेज का मान है जो कि बिना ब्रेकडाउन हुए संधि पे प्रयुक्त की जा सकती है। क्या, संधि पे प्रयुक्त की जा सकती है। इसका मतलब क्या बोला कि क्या हो, संधि ब्रेकडाउन की घटना ना हो और वो मैक्सिमम वोल्टेज जितना वो सहन कर सकता है उसे ही पीक इनवर्स वोल्टेज कहते हैं। ये शॉर्ट नोट में आता है आपके एग्जाम में। शॉर्ट नोट में 4-5 चीजें आती हैं, कौन कौन सी,
ड्रिफ्ट करंट से आप क्या समझते हैं, डिफ्यूजन करंट से आप क्या समझते हैं, क्या बोलते हैं, ग्राही अशुद्धि से आप क्या समझते हैं, दाता अशुद्धि से आप क्या समझते हैं, ठीक है। उसके बाद ड्रिफ्ट करंट, डिफ्यूजन करंट, उसके बाद पीक इनवर्स वोल्टेज से आप क्या समझते हैं, थर्मल रनअवे से क्या समझते हैं। ये 2-3 पॉइंट दे देगा लिखने के लिए 5 नंबर में, हर साल आते हैं ये, इसीलिए इन सारी चीज़ों को पढ़ना बहुत जरूरी हो जाता है। आदर्श डायोड की कंडीशन क्या होती है, सारे क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है। तो ये यहाँ तक आपका कंप्लीट हुआ। अब हम शुरू कर रहे हैं बेटा नेक्स्ट चैप्टर, जिसे बोलते हैं ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में कुछ चीजें हम बताना चाहेंगे। ट्रांजिस्टर क्या है, एक ऐसी अर्धचालक युक्ति है जिसे बाइपोलर डिवाइस कहते हैं। बाइपोलर डिवाइस मतलब वो डिवाइस जिसमें धारा का निर्माण क्या हो, अल्पसंख्यक आवेशवाहक और बहुसंख्यक आवेशवाहक दोनों के कारण होता है। ट्रांजिस्टर एक ऐसी डिवाइस होती है जिसमें धारा का निर्माण अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक आवेशवाहक दोनों के कारण होता है, इसीलिए इसे बाइपोलर डिवाइस कहते हैं। ट्रांजिस्टर का उपयोग जो होता है कई तरीकों से करते हैं। आपके सिलेबस में जो दिया हुआ है, क्या दिया है, प्रवर्धक के तौर पे, एम्पलीफायर के तौर पे। कैसे होता है वो बाद में अभी हम पढ़ेंगे, ठीक है। इनका अन्य प्रयोग भी करते हैं, जैसे स्विच के रूप में, रेगुलेटर के रूप में, सिग्नल मॉड्यूलेटर के रूप में, ऑसिलेटर के रूप में, आदि के रूप में भी इसका उपयोग करते हैं। लेकिन आपके सिलेबस के अनुसार आपको ट्रांजिस्टर का उपयोग एज ए एम्पलीफायर पढ़ना है, ठीक है। तो अब यही चीजें यहाँ नीचे लिखी हुई हैं। क्या लिख रहा है, ये तो ये क्या था, ये देखिए हेडिंग दीजिएगा अच्छे से, ट्रांजिस्टर क्या है, ठीक है। अब क्या है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर किसे कहते हैं। तो क्या बाइपोलर क्या होता है, का अर्थ होता है कि अल्पसंख्यक एवं बहुसंख्यक आवेशवाहकों के कारण क्या हो, चालन हो, अर्थात धारा का निर्माण हो, ठीक है। अब क्या हुआ, ये 2 प्रकार की होती हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। क्या होती हैं, 2 प्रकार की होती हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर और पीएनपी ट्रांजिस्टर। एनपीएन ट्रांजिस्टर जब वो ट्रांजिस्टर जिसमें दो एन टाइप के अर्धचालकों के मध्य एक पी भाग को सैंडविच किया जाए, सैंडविच मतलब बीच में रखा जाए, तो क्या होता है बेटा, एनपीएन ट्रांजिस्टर कहलाता है। जैसे क्या होता है, पाव जो हम खाते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, बर्गर में क्या होता है, दोनों पाव को क्या ले लीजिए, एन ले लीजिए, बीच वाले भाग को क्या ले लीजिए, पी ले लीजिए, तो क्या हुआ, एनपीएन ट्रांजिस्टर हुआ, ठीक है। इसके 3 टर्मिनल्स होते हैं, एक को बोलते हैं उत्सर्जक जिसे इमीटर कैपिटल ई से प्रदर्शित करते हैं, दूसरे को बोलते हैं कलेक्टर कैपिटल सी से प्रदर्शित करते हैं, तीसरे को बोलते हैं बेस कैपिटल बी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। बेस हमेशा उन दोनों में से जो डिफरेंस, मतलब पी एन पी एन है, तो पी एक जो भाग होता है उसी से हमेशा बेस जुड़ता है। अगर एन पी एन बोल दिया तो बेस किससे जुड़ेगा, पी से जुड़ेगा, पी एन पी एन बोल दिया तो इसमें क्या 2 पी भाग है और एक एन भाग है, तो किससे जुड़ेगा, पी भाग से, ठीक है। देखो 2 तरह के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक को बोलते हैं एन पी एन, तो बेस किससे जुड़ेगा, पी भाग से। अब बोल दे पी एन पी, तो 2 पी आ जा रहे हैं और एक एन आ रहा है, बेस किससे जुड़ेगा, एन भाग से, ठीक है। अब देखिए ये तो हो गया इसका क्या कनेक्टिव, वो क्या बोलते हैं, एक तरह से ब्लॉक डायग्राम के तौर पे। अब इसका सिंबल कैसे होता है, एनपीएन का सिंबल कैसे होता है, तो एनपीएन का सिंबल कैसे होगा, ध्यान से बता रहा हूँ, ध्यान से समझिएगा, कुछ नहीं। हमने एक गोला बनाया, ऐसे 2 टर्मिनल्स निकाले, ठीक है, ऐसे 2 टर्मिनल्स निकाले, इसको बोलते हैं हमेशा कलेक्टर, इसको बोलते हैं इमीटर और इसको बोलते हैं बेस। अब ध्यान से देखिए, हमने यहाँ पे क्या बना दिया, एन पी एन का सिंबल बता रहे हैं, क्या हुआ, ये क्या होता है इमीटर, ये क्या होता है बेस, और ये क्या होता है कलेक्टर। हमने बोला ना कि जो एनपीएन बोलेंगे तो जो अकेले वाला भाग रहेगा वो बेस से जुड़ेगा, तो यहाँ बेस से क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ बेस से क्या जुड़ा है, पी। एक पी हो गया तो ऑटोमेटिक 2 क्या हो जाएंगे, एन हो जाएंगे, ठीक है।
अब देखिए यहाँ एरो एक तीर का निशान लगाते हैं, तो तीर का निशान किस टर्मिनल पे लगाते हैं? तीर का निशान हमेशा इमीटर टर्मिनल पे लगाते हैं। और कैसे लगाते हैं तो ट्रिक समझ लीजिए, एक बार ध्यान से देखिएगा, कभी भूलेंगे नहीं। क्या हमेशा पॉजिटिव टू निगेटिव चलते हैं, P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, ये ट्रिक है। वास्तव में ऐसा होता नहीं है, लेकिन P स्टैंड फॉर पॉजिटिव, N स्टैंड फॉर निगेटिव। तीर हमेशा किस डायरेक्शन में चलेगी? पॉजिटिव टू निगेटिव। और किस टर्मिनल पे होगा? इमीटर टर्मिनल पे। तो ये क्या हुआ? पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव टू निगेटिव। तो तीर क्या लगेगा? P से N की तरफ। ठीक है, हो गया। ये कौन सा था? NPN। देखिए NPN को आपको समझाया, क्या लगाया है? पॉजिटिव टू निगेटिव एरो लगाया। अब क्या आ गया? PNP, इसको भी समझा देते हैं यहीं पे। अब क्या आ गया? PNP, अर्थात क्या होगा? क्या होगा? PNP। बेस किससे जुड़ेगा? सिंगल वाले भाग से। ये क्या हो गया? इमीटर। ये क्या हो गया? कलेक्टर। ठीक है, अब इसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन देख लीजिए, क्या होगा? यहाँ देखिए कैसे बताया था हमने। यहाँ क्या करेंगे? क्या करेंगे बेटा? बेस को किससे? N। जब एक N हो गया तो दो क्या हो गए? दो क्या हो गए? P हो गए, दोनों ऑटोमेटिक P हो गए। हमेशा इमीटर, ये इमीटर टर्मिनल है ना, ये वाला इमीटर टर्मिनल है, हमेशा एरो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टू निगेटिव। यहाँ क्या है? ये P है और ये N है, तो कहाँ जाएगा? पॉजिटिव टू निगेटिव, मतलब अंदर की तरफ जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। उसी चीज को यहाँ पे देखिए क्या समझाया गया है। PNP में उसका ब्लॉक स्ट्रक्चर बना दिया और देन क्या किया? यहाँ पे क्या किया? एरो के थ्रू आपको समझाया है। कलेक्टर लिया है, इमीटर लिया है, बेस लिया है। हमने बोला था क्या? पॉजिटिव टू निगेटिव। ये क्या हुआ? ये P हो गया ना बेटा, ये N और ये एक N हो गया, दोनों P हो गए। अब क्या जाएगा? एरो पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा। यहाँ पे ये चीज सही कर लीजिएगा, ये एरो है ना कि P यहाँ रहेगा। ठीक है, ये P भाग ये है ना जी, तो पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा। तो हमें उम्मीद है कि आपको ये सिंबल भी समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही चीज़ें लिखा हुआ है नीचे, जो भी थ्योरी हमने बताया वही सारी चीज़ें लिखी हुई हैं कि ये 3 सिरों वाली इमीटर, बेस, कलेक्टर तथा 2 जंक्शन। कितने जंक्शन होते हैं इसमें? ये देखिए ट्रांजिस्टर जो होता है 3 टर्मिनल, 3 सिरों वाली, 3 परतों वाली तथा जो 2 संधियों वाली युक्ति होती है। 3 सिरे क्या हो गए? ये तीनों सिरे हो गए, इमीटर, बेस एंड कलेक्टर। 3 लेयर हो गए, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर हो गए। और 2 जंक्शन, यहाँ एक जंक्शन बनेगा J1, यहाँ एक जंक्शन बनेगा J2। किसके किसके मध्य? P और N के मध्य, N और P के मध्य। ठीक है, तो ये क्या होता है? 3 सिरों वाली, 3 परतों वाली और 2 जंक्शन वाली एक डिवाइस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप ये भी देख लीजिएगा, हमने आपको बता दिया 2 तरह की होती है, NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर। दोनों की परिभाषा लिखा हुआ है। जैसे हमने बोला था कि जब P अर्धचालक की पतली परत, क्या? जब P अर्धचालक की पतली परत 2 N प्रकार के अर्धचालकों के मध्य क्या की जाती है? सैंडविच किया जाता है, तो NPN ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। और जब क्या? N टाइप अर्धचालक की पतली परत 2 P टाइप अर्धचालक के मध्य क्या किया जाता है? सैंडविच किया जाता है, तो PNP ट्रांजिस्टर का निर्माण होता है। ठीक है, अब इसके टर्म में एक चीज ध्यान रखिएगा कि कुछ डाटा है जिसे हमें डिस्कस करना पड़ता है। डाटा क्या है? पहले बता दे रहा हूं कि देखिए डाटा क्या है। कलेक्टर का भाग साइज, अगर कलेक्टर की साइज, भाग की साइज बात किया जाए तो सबसे ज़्यादा होती है। देखो ये क्या है आपका बेटा, मान लो NPN ट्रांजिस्टर लेके चल रहे हैं। ठीक है, ये क्या था आपका? इमीटर, ये क्या था? बेस, और ये क्या था? कलेक्टर। साइज के टर्म में बात किया जाए, सबसे बड़ी साइज किसकी होती है? कलेक्टर की। सबसे बड़ी साइज कलेक्टर की। मध्यम साइज किसकी होती है? इमीटर की। अर्थात कलेक्टर से छोटा और बेस से बड़ा। बेस की साइज सबसे छोटी होती है और कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी होती है। इमीटर की साइज कलेक्टर से छोटा और बेस से बड़ा होता है। अब डोपिंग के टर्म में बात किया जाए,
सबसे अधिक डोपिंग किसकी होती है? इमीटर की। डोपिंग सबसे अधिक इमीटर की होती है और सबसे कम बेस की होती है। कलेक्टर की क्या होती है? इमीटर से कम और बेस से ज़्यादा, अर्थात मध्यम होती है। ये टेबल याद रखिएगा, क्योंकि जब हम इसको आगे पढ़ेंगे तो इसमें सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। वही बोल रहा है, देखिए यहाँ पे वही बोल रहा है कि क्या एक टेबल बनाया है हम लोगों ने, जिसमें सारी चीज़ें बताई जा रही हैं। ये टर्मिनल है, अच्छे से लिख लीजिएगा इसको। टर्मिनल है, डोपिंग की बात कर रहा है और साइज की बात कर रहा है। तो बोल क्या रहा है? इमीटर क्या है? इमीटर की डोपिंग सबसे अधिक और साइज कलेक्टर से छोटा और बेस से बड़ा। कलेक्टर से छोटा और बेस से बड़ा या मध्यम बोल सकते हैं। बेस की साइज भी छोटी और क्या? साइज भी छोटी और डोपिंग भी कम। कलेक्टर की साइज बड़ी, साइज सबसे बड़ी। डोपिंग की बात किया जाए तो इमीटर से कम और बेस से ज़्यादा। तो ये टेबल हमेशा याद रखिएगा। ये एग्जाम में नहीं पूछेगा बेटा, ये एग्जाम में, कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछता है, कंपटीशन के एग्जाम में। बट ये याद रखना जरूरी है, क्योंकि इसके जब हम ऑपरेशन को समझेंगे तो ये चीज़ें हमें याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम बात कर लें क्या? एनपीएन और पीएनपी ट्रांजिस्टर की। तो पहले हम एनपीएन ट्रांजिस्टर पढ़ेंगे, इसकी वर्किंग पढ़ेंगे, इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं इसको पढ़ेंगे। देखिए, दो चीज़ें याद रखिएगा बेटा। इसको पढ़ने से पहले हम एक चीज़ बता दें आपसे कि ट्रांजिस्टर को जब भी हम प्रवर्धक के तौर पे, अर्थात एम्पलीफायर के तौर पे जब भी हम स्टडी करेंगे, हमेशा याद रखिएगा इमीटर और बेस जंक्शन, इमीटर और बेस जंक्शन किस में होंगे? फॉरवर्ड बायस में। और कलेक्टर और बेस जंक्शन क्या होंगे? रिवर्स बायस में। इसमें एक को कॉमन कर, किसी एक को कॉमन कर दिया जाता है, वो आगे भी पढ़ेंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा इमीटर और बेस जंक्शन को किस में रखा जाता है? फॉरवर्ड बायस में। और कलेक्टर और बेस जंक्शन को किस में रखा जाएगा? रिवर्स बायस में। ठीक है, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे लिखाए भी हैं, इमीटर बेस जंक्शन विल बी ए फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होगा? रिवर्स बायस। ठीक है, तो अब आंख मूंद के आपको कुछ नहीं करना है, कितना सिंपल हो गया। सीधे डायग्राम बनाइए, इसको N, इसको P, इसको N। ठीक है, तीन भागों में। अब देखो इस डायग्राम में हल्का सा इसकी साइज बड़ा कर दीजिए, इसकी साइज छोटा कर दीजिए और इसका उससे छोटा कर दीजिए, ताकि जो हमने अभी पीछे कंसेप्ट पढ़ा ना कि कलेक्टर की साइज सबसे बड़ी होती है, तो अगर आपके डायग्राम में वो दिख रहा है तो आप समझ लीजिए सुपर है, आपका कॉन्सेप्ट सुपर है। और एग्जामिनर जब आपकी कॉपी साइन करेगा तुरंत का तुरंत टोटल का टोटल मार्क्स दे देगा, क्योंकि उसको ये पता हो गया कि बच्चे को तो पूरा कॉन्सेप्ट ही पता है। तो इसीलिए एक एक चीज़ों पे मैं ध्यान देता हूँ, एक एक चीज़ें आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो अब क्या किए हम लोगों ने? अब देखिए इसको फॉरवर्ड बायस में करना है, कितना आसान है जी। इसको फॉरवर्ड बायस में करना है, हमने बोल दिया इमीटर बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस में होगा। क्या करेंगे? एन को किससे जोड़ेंगे? माइनस से जोड़ेंगे, बैटरी के माइनस टर्मिनल से, और पी को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ेंगे, तभी तो क्या होगा? ये फॉरवर्ड बायस में होगा। और इसको रिवर्स बायस में रखना है, रिवर्स बायस में रखेंगे तो क्या करेंगे? पी को बैटरी के माइनस टर्मिनल से और एन को बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब इसका ऑपरेशन देख लीजिए। एन साइड में बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स और अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल। ठीक है, इधर भी बहुसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स, अल्पसंख्यक आवेशवाहक होल। पी साइड में बहुसंख्यक आवेशवाहक होल और अल्पसंख्यक आवेशवाहक इलेक्ट्रॉन्स। ये तीनों चीजें आपको दिखा दी गई हैं। क्या क्या दिखाया गया है? बिंदी से, डॉटेड लाइन से इलेक्ट्रॉन्स, ये सारी चीजें पहले ही बता चुका हूं। और सर्किल से होल्स बनता है। ठीक है, अब कुछ नहीं, इसी चीज को समझिए बेटा, सिर्फ बैटरी के इफेक्ट को समझिए। क्या किया हम लोगों ने? ध्यान से देखो, बैटरी का माइनस टर्मिनल, ये बैटरी का माइनस टर्मिनल, इस अभी अल्पसंख्यक आवेशवाहक को भूल जाइए, सिर्फ बहुसंख्यक आवेशवाहक को ध्यान में रखिए।
इधर इलेक्ट्रॉन्स को ध्यान रखिए और इधर भी इलेक्ट्रॉन्स को, और यहाँ पे सिर्फ होल को, इसके ऑपरेशन को समझने के लिए। ठीक है, तो हमने क्या किया कि ये बैटरी का माइनस टर्मिनल इस इलेक्ट्रॉन्स पे क्या करेगा बेटा, क्या लगाएगा, फोर्स लगाएगा। कौन सा फोर्स लगाएगा, प्रतिकर्षण, क्योंकि माइनस ए भी और इलेक्ट्रॉन्स भी माइनस की तरफ बिहेव करता है, निगेटिव चार्ज होता है, तो निगेटिव क्या करेगा, फोर्स लगाएगा। अब जब फोर्स लगाएगा बेटा, जब ये फोर्स लगाएगा तो ये इलेक्ट्रॉन्स इधर की तरफ क्या करेंगी, मूव करेंगी। चूंकि बेस लाइटली डोप्ड है, बहुत कम डोप्ड है, तो इसमें होल्स की संख्या क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तो ये होल से क्या करेगा, यहाँ पे आके क्या करेगा, कुछ यहाँ के इलेक्ट्रॉन्स इस होल से आके क्या करेंगे, रिकम्बिनेशन हो जाएंगे, और बाकी के इलेक्ट्रॉन्स जैसे इस वोल्टेज को बढ़ाएंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, आगे कलेक्टर की साइड चले जाएंगे, और कलेक्टर का देखिए, कलेक्टर का प्लस टर्मिनल क्या करेगा, इस इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स इधर गए तो क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स जिधर फ्लो करते हैं धारा उसके विपरीत दिशा में फ्लो करती है, तो यहाँ पे इमीटर करंट आई फ्लो करेगी। इमीटर टर्मिनल से है तो इमीटर करंट आई फ्लो करेगा कि नहीं करेगा बेटा, करेगा कि नहीं करेगा। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो धारा किधर फ्लो करेगी, कौन सा धारा, कलेक्टर करंट आईसी फ्लो करेगी ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बेस करंट का निर्माण कैसे होगा, अब देखिए बेस करंट का निर्माण कैसे होगा, यहाँ के कुछ इलेक्ट्रॉन्स तो ये बैटरी भी तो लेगी प्लस टर्मिनल इसका। ठीक है, तो यहाँ पे बेस करंट का निर्माण आई भी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स इधर आ रहे हैं तो इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ऊपर हो जाएगी, अर्थात यहाँ 3 धाराओं का निर्माण हुआ। इस पॉइंट में देखा जाए तो ये धारा इमीटर करंट जंक्शन की तरफ आ रही है, तो बेस करंट जंक्शन से जा रही है और कलेक्टर करंट भी जंक्शन से जा रही है, अर्थात इस बिंदु पे इमीटर करंट इस बिंदु की तरफ आ रही है, इस संधि पे आ रही है, और ये आने वाली धारा उस देखो किसी संधि पे किसी पॉइंट जंक्शन पे आने वाली धारा क्या है, उस जंक्शन से जाने वाली धाराओं के सम के बराबर होता है, अर्थात यहाँ पे क्या हो जाएगा, आई बराबर आई बी प्लस आई सी, क्योंकि आई आ रही थी और ये दोनों धाराएं इस संधि से जा रही थी। तो केसीएल लगाएंगे, क्या लगाएंगे, किरचॉफ करंट लॉ। क्या होता है कि किसी जंक्शन पे आने वाली धाराएं उस जंक्शन से जाने वाली धाराओं के बराबर होता है, या बोला जाता है किसी जंक्शन पे एल्जेब्राइक सम ऑफ ऑल करंट विल बी ए 0, कि बीजगणितीय योग क्या होता है, किसी संधि पे धाराओं का बीजगणितीय योग क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, तो आई सफिक्स ई को क्या बोलेंगे, ऐसे लिखेंगे, कैपिटल में आई सफिक्स, इसको क्या बोलते हैं, इमीटर करंट, क्या बोलते हैं, इमीटर करंट। आई बी को क्या बोलेंगे, बेस धारा। आईसी को क्या बोलेंगे, कलेक्टर धारा, क्या बोलेंगे, कलेक्टर धारा। इसको क्या बोलेंगे, एमीटर धारा। ठीक है, हिंदी में भी आपको बता दिया, इन तीनों को समझ लीजिएगा। अब देखिए इसी चीज़ को आपको समझाया गया बेटा, इसी चीज़ की थ्योरी को आपको लिखाया गया है। कैसे लिखाया गया है, जो अभी ऊपर हमने समझाया आपको। क्या बोल रहा है, उपयुक्त चित्र में एनपीएन ट्रांजिस्टर की बायसिंग दर्शाया गया, जिसमें इमीटर बेस जंक्शन क्या फॉरवर्ड बायस में तथा कलेक्टर बेस जंक्शन क्या होता है, रिवर्स बायस में होता है। किसके लिए कंडीशन है, प्रवर्धक के तौर पे जब भी हम ट्रांजिस्टर को यूज करते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, इमीटर बेस बैटरी VEB क्या इसको क्या लिख देंगे, देखो क्या लिखा हम लोगों ने, E और B के मध्य वोल्टेज है, इसीलिए इसे क्या लिख दिया है, VEB लिख दिया है, और C और B के मध्य वोल्टेज है, इसीलिए V सफिक्स CB लिख दिया है। ठीक है, तो इसको ये लिख दिया, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। आप देख लिए, तो क्या बोल रहा है कि इमीटर बेस बैटरी VEB के प्रभाव से N पदार्थ के इलेक्ट्रॉन
क्या इलेक्ट्रॉन मतलब n पदार्थ में इलेक्ट्रॉन है, बहुसंख्यक आवेश वाहक उसे बोलेंगे। इमीटर बेस जंक्शन को पार करके बेस में पहुंच जाते हैं। इमीटर और बेस जंक्शन, इमीटर और बेस के मध्य जो जंक्शन बन रहा था यहाँ पे जंक्शन J1, उसको पार करके बेस में पहुंच जाते हैं और बेस क्षेत्र की डोपिंग बहुत कम होने के कारण इमीटर से आने वाले इलेक्ट्रॉन कुछ होल के साथ सहयोग कर लेते हैं और शेष इलेक्ट्रॉन कलेक्टर बेस जंक्शन में विचलित हो जाते हैं। कलेक्टर बेस जंक्शन में क्या हो गए, विचलित हो गए। जो हमने बताया यहाँ से आया कुछ तो इससे न्यूट्रलाइज हुए और बाकी के क्या हुए, कलेक्टर में आ गए। वही बोल रहा है कि विचलित हो जाते हैं, क्या कहाँ गए, विचलित हो जाते हैं, ठीक है, तथा कलेक्टर बैटरी VCB द्वारा तुरंत ग्रहण कर लिए जाते हैं। ये अतः NPN ट्रांजिस्टर में 3 धाराओं का निर्माण होता है, जिसे हमने आपको बता दिया। I, IB और IC कैसे निर्माण हुआ ये भी बता दिया। क्या कैसे इन तीनों का निर्माण एक बार और देख लीजिए। यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गया बेटा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स गया। इलेक्ट्रॉन्स जिस डायरेक्शन में जाता है धारा उसकी विपरीत दिशा में फ्लो करती है, अर्थात I की डायरेक्शन ये हो जाएगी, ठीक है। फिर यहाँ इलेक्ट्रॉन्स आया तो इलेक्ट्रॉन्स को इसने क्या किया, बैटरी का प्लस टर्मिनल इसको अपनी तरफ खींचा तो धारा का निर्माण फिर ऊपर की तरफ हो जाएगा, जिसे IC कहते हैं, ठीक है। कुछ इलेक्ट्रॉन्स बैटरी का ये प्लस टर्मिनल भी खींचेगा, जिससे इसीलिए धारा का निर्माण बेस करंट IB बना, तो IB प्लस IC हो जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको प्रदर्शित कर दी गई हैं, ठीक है। इसी तरह सेम तरीके से हम पढ़ेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्या बता रहा है, PNP ट्रांजिस्टर में भी क्या, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, क्या, इमीटर और बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर और बेस जंक्शन हमेशा रिवर्स बायस में, चाहे वो NPN हो या PNP हो। यहाँ P ले लिया, यहाँ N ले लिया और यहाँ P ले लिया। P में बहुसंख्यक आवेश वाहक क्या, होल, और N में बहुसंख्यक आवेश वाहक इलेक्ट्रॉन्स। यहाँ अल्पसंख्यक आवेश वाहकों को नहीं दर्शाया गया है, उससे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, उसका कॉन्सेप्ट अलग है, वो जब पढ़ेंगे तो बताया जाएगा, ठीक है। अभी सिर्फ बेसिक लॉ पढ़ें। इसका मतलब क्या हुआ, अब इमीटर और बेस के मध्य वोल्टेज लग रहा है, इसीलिए VEB से डिनोट करेंगे। कलेक्टर और बेस के मध्य वोल्टेज लग रहा है इसीलिए VCB से डिनोट करेंगे। अब हमने बोला क्या करेंगे, इसको फॉरवर्ड बायस में रखेंगे, तो P को क्या किया, बैटरी के प्लस टर्मिनल से और N को बैटरी के माइनस टर्मिनल से, तो जंक्शन ये जो J1 बन रहा है क्या हो गया, फॉरवर्ड बायस में हो गया। ये यहाँ का ये इन दोनों के मध्य जो जंक्शन बनता है वो क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा। और क्या हुआ, अब इसको रिवर्स बायस में रखते हैं, तो P को बैटरी के माइनस टर्मिनल से और इसको बैटरी के प्लस टर्मिनल से जोड़ दिया, तो जंक्शन J2 क्या हो जाएगा, रिवर्स बायस में हो जाएगा। कुछ नहीं, अब देखिए बैटरी का प्लस टर्मिनल इस होल्स को क्या करेगा, रिपेल करेगा, होल्स इधर जाएगा। इसमें चूंकि बहुत कम डोपिंग होती है तो यहाँ का होल्स कुछ इलेक्ट्रॉन से क्या करेगा, सहयोग कर लेगा, बाकी होल्स कहाँ जाएंगे, कलेक्टर में आ जाएंगे, जंक्शन को पार कर जाएंगे। जंक्शन को पार करेंगे तो कलेक्टर टर्मिनल का माइनस क्या करेगा, इन होल्स को अपनी तरफ खींचेगा। यहाँ होल्स इधर गया, होल्स की दिशा ये रही, तो जानते हैं जिधर होल्स की दिशा रहती है उधर ही धारा की भी दिशा रहती है, अर्थात होल्स इधर गया तो धारा भी आई अब क्या फ्लो करेगी, इधर फ्लो करेगी। अब देखिए यहाँ होल्स इधर आया तो धारा भी किधर फ्लो करेगी, IC इधर फ्लो करेगी। और यहाँ होल्स क्या आया, इधर आया, क्योंकि बैटरी का माइनस टर्मिनल भी तो कुछ होल्स को खींचेगा, तो धारा क्या होगी, उसी की दिशा में IB फ्लो करेगी। अर्थात इस जंक्शन पे देखा जाए तो क्या हो रहा है बेटा, इस जंक्शन पे देखा जाए तो क्या हो रहा है, I प्लस IB प्लस IC इसमें भी हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है कि अरे यार धारा कैसे जाएगा, सिर्फ कलेक्टर की दिशा इमीटर की दिशा निकाल लीजिए। इमीटर जिधर फ्लो करेगा और दो धाराएं उसके जस्ट अपोजिट फ्लो करेंगे। जैसे देखिए यहाँ पे होल है, होल इधर जा रहा है, इसका मतलब कंफर्म हो गया इमीटर करंट क्या होगा, इस जंक्शन से बाहर की तरफ जाएगा, इस जंक्शन से बाहर की तरफ।
आंख मूंद के अदर जो धाराएं हैं इस जंक्शन की ओर आएंगी, इस जंक्शन की ओर आएंगी। तो अगर किसी को इसमें भी प्रॉब्लम है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। ऊपर भी देखिए, ऊपर भी जब हम पढ़ा रहे थे तो वही चीज़, क्या इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो किया, इलेक्ट्रॉन्स फ्लो किया तो धारा उसके विपरीत दिशा में आई, क्या हुई, इस संधि के पास क्या हुई, आ रही है, तो दोनों धाराएं क्या होंगी, इस संधि से दूर भागेंगी। हो गया कि नहीं हो गया? तो ऐसे भी समझ सकते हैं, ठीक है। अब इसी चीज को लिखना है, सेम थ्योरी है, सेम थ्योरी क्या बोला, उपरोक्त चित्र में एनपीएन ट्रांजिस्टर के बायसिंग को दर्शाया गया। इमीटर बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस में, कलेक्टर बेस जंक्शन को रिवर्स बायस में रखते हैं, ठीक है, रिवर्स बायस में रखते हैं, ठीक है। अग्र बायस में होने के कारण पी टाइप अर्थात इमीटर बेस में बहुसंख्यक आवेशवाहक क्या होंगे, पी टाइप में होल होंगे। इमीटर बेस जंक्शन को पार करके, इमीटर बेस जंक्शन जो जीवन बन रहा था उसको पार करके बेस क्षेत्र में आ जाते हैं। फलस्वरूप इमीटर क्षेत्र से आने वाले होल बेस क्षेत्र में उपस्थित कुछ इलेक्ट्रॉनों से सहयोग कर लेते हैं। शेष कलेक्टर बेस जंक्शन को पार करके, मतलब J2 को पार करके कलेक्टर क्षेत्र में पहुंच जाते हैं और कलेक्टर बैटरी के ऋणात्मक सिरे से जुड़ा होता है, तो होल क्या होते हैं, BCB के द्वारा ग्रहण कर लिए जाते हैं, जिनके फलस्वरूप 3 धाराओं का निर्माण होता है, IE IB प्लस IC, IE बराबर IB प्लस IC होता है, ठीक है। तो NPN ट्रांजिस्टर और PNP ट्रांजिस्टर हमको उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आराम से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए डायग्राम का भी, और एकदम आराम से इन दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा, इन दोनों को कंप्लीट कर लीजिएगा, थ्योरेटिकली भी कंप्लीट कर लीजिएगा। बहुत ही अच्छे तरीके से आपको पढ़ाने की कोशिश की गई है, एक एक चीज़ को क्लियर किया है हमने, ठीक है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, कोई भी चीज़ छोड़ी नहीं गई है, ठीक है। अब एक चीज़ और आपसे, इतना पढ़िए, कल डिस्कस करेंगे क्योंकि एक ही दिन ज़्यादा हो जाएगा। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में गए होंगे। एवलांचे ब्रेकडाउन, जेनर ब्रेकडाउन, थर्मल रनअवे, पीक इनवर्स वोल्टेज, ट्रांजिस्टर को बाइपोलर डिवाइस क्यों बोला जाता है, ट्रांजिस्टर कितने प्रकार के होते हैं, एनपीएन और पीएनपी, उसके ब्लॉक डायग्राम क्या होते हैं, उनकी सिंबल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, एनपीएन ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रिंसिपल, पीएनपी ट्रांजिस्टर की वर्किंग प्रिंसिपल, ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। कल हम लोग पढ़ेंगे क्या कि रिवर्स बायस की स्थिति में क्या क्षरण धारा क्या होती है, उसके साथ पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर के बंद, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ट्रांजिस्टर क्या होता है, ठीक है। तो थैंक यू, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कोई भी दिक्कत होगी तो आप कमेंट करेंगे और देन आप हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट भी कर सकते हैं। धन्यवाद।